देखिए, देश की युवाओं ने भाजपा को नकारने का काम किया है। देश की जनता नहीं चाहती है कि भाजपा नाम का कीड़ा इस देश में रहे। भाजपा एक ऐसे दिमाग का नाम है जो अपने सहयोगी दलों को तो खोखला करती ही है, बल्कि देश को भी खोखला कर रही है। यहाँ तीर्थ स्थल है, पावन स्थल है, वहाँ भाजपा हारेगी, क्योंकि भाजपा सनातन विरोधी पार्टी है। भाजपा सनातन के सपोर्ट में है, हरदम पूजा पाठ करते हैं। राहुल गांधी जी हरदम पूजा पाठ साबित नहीं कर पाया, तुम बताओ ना, तैयार होना चाहिए उसको अच्छा इंसान और इसको जेल में तब तक रखना चाहिए जब तक इसका पूरा शरीर सड़ नहीं जाए। पिलवा राहुल गांधी जो है बहुत आस के साथ लड़े थे, आस और दिल में विश्वास लेकर। उनको लगा था ना कि अब की बार पक्का जीत ही जाएंगे। ये कुछ पार्टी में ऐसी कमियां हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी पूरा करने में बीजेपी को टाइम लगेगा और कुछ। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। क्या रीजन से? जो 13 में सीट थी वहां 10 इंडिया गठबंधन लाई, 2 बीजेपी, 1 निर्दलीय। तो हम जनता से बातचीत करें, क्या रीजन था कि बद्रीनाथ से भी हार मिली? देखिए, जनता मूवमेंट चेंजिंग कर दिया है, तो हार तो मिल नहीं है। बिहारों में हार हुआ है, निर्दलीय जीता है। ये जो पार्टी अपना आप को नहीं बचा सका तो जनता क्या बचाएगा? जो कहता कि हम आरजेडी कहता कि हम बहुत बड़ा पार्टी बिहार में है, तो बिहार में अपना उपचुनाव जो हुआ, जो में क्यों नहीं तेजस्वी ज़्यादा बचा पाए? यह नीतीश कुमार इंडिया का तो जीती है, 10 सीट लाई है। देखिए, 10 सीट लाई है, लेकिन तो कहीं ना बंगाल में बीजेपी क्लीन स्वीप हो गई। वहाँ का ममता बनर्जी और रियाय नहीं देगा बीजेपी को। वो जो भी काम करता है वो जनता के पक्ष में करता है बंगाल में, तो इसीलिए बंगाल में उसको इनका वोट दिया। और बद्रीनाथ से भी हार मिली है, सबसे बड़ा चीज़। इससे पहले अयोध्या से हार मिली, उसके बाद अब बद्रीनाथ से। देखिए, अयोध्या में तो पहले ही था, कह दिया कि दलित को आरक्षण खत्म कर देंगे अब सरकार बनेगा तो वहाँ का जो दलित वोटर है और वो का काम किया कि बीजेपी वोट नहीं देके आपको कांग्रेस और इसको क्या बोलता अखिलेश यादव को वोट दिया, तो अच्छा प्रदर्शन किया अखिलेश यादव। ये तो राम मंदिर को बेअर्थी में उद्घाटन करना, बे सीजन में, बे लगन में, तो इसका प्रभाव बीजेपी को पड़ा है, इनमें कोई दो राय नहीं है। यही मोदी जी राम मंदिर को उद्घाटन करते आपको रामनवमी समय तो 400 का आंकड़ा पार करते, लेकिन बेलगन में जो उदाहरण किए इसलिए जनता नाखुश हो गया और सब चला गया इसको तरफ, अखिलेश यादव की तरफ चला गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार कही जाएगी? जी, पहले तो जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैदान में उतरी है, जीत और हार दो पहलू है गेम के, पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, कोई भी पार्टी कहीं से हार सकती है, जीत सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हार हुई है बीजेपी की तो वहाँ पे उसकी कुछ गलतियाँ होगी जिसे सुधार करने की बीजेपी की ज़रूरत है। और रही बात बद्रीनाथ से ना बोले हैं, वो वहाँ पे मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि काम अच्छा नहीं किया पार्टी, इसीलिए वहाँ पे हार हुई है। दो में 2 कांग्रेस ले आई, वहाँ कांग्रेस का वहाँ पे परफॉर्म अच्छा है। उत्तराखंड में देखिए, अब की बार का जो चुनाव है ना, राहुल गांधी जो है बहुत आस के साथ लड़े थे, आस और दिल में विश्वास लेकर। उनको लगा था ना कि अब की बार पक्का जीत ही जाएंगे, लेकिन अब की बार बीजेपी की हार नहीं हुई है। सबसे बड़ी हार अगर सही माने में कहें ना तो कांग्रेस की हार हुई है। पहला बात 8,500 रुपया देने के वादा किया। अभी उपचुनाव हुआ उसमें जो हार हुई है, उपचुनाव में बोले नहीं है कि काम वहाँ पे अच्छा नहीं किया है, जहाँ आप बद्रीनाथ बोले हैं वहाँ पे। बद्रीनाथ भी और बंगाल में भी क्लीन स्वीप हो गई। बंगाल में टीएमसी के गुंडे, ठीक है, ममता बनर्जी है, उसके वहाँ पे जो जाति प्रभाव है ना वो बहुत पड़ा है। जो टीएमसी है वहाँ पे ममता बनर्जी वो सरेआम विरोध करती है, हिंदुओं का भी विरोध करती है, और जो अनदर कास्ट के लोग हैं उसे वोट करते हैं। बंगाल में बीजेपी का परफॉर्म हमेशा कभी अच्छा मतलब नहीं हो सकता, ज़्यादा अच्छा, हमेशा खराब ही रहेगा, हमको जहाँ तक मालूम है। ममता बनर्जी वहाँ पे किसी को टिकने देगी? वो है काम कैसे ना भैया, जनता चुन रही है, काम कैसे चुनी थी? नहीं, वहाँ पे बिहार, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जातीय राजनीति बिहार से भी ज़्यादा वहाँ पे होता है। वहाँ पे बीजेपी नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाती है, इसीलिए हमेशा वहाँ चुनाव में हार का क्या रीजन रहा? बीजेपी जो
2 सीट ही लाई है। देखिए कुछ पार्टी में ऐसी कमियां हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभी पूरा करने में बीजेपी को टाइम लगेगा और कुछ काम भी खराब हुआ है, यही मतलब रीजन है। अब की बार जो है ना कांग्रेस पार्टी मतलब जो लोकसभा के चुनाव में बहुत आस के साथ लड़ी थी, 8,500 रुपया देने का वादा की थी, प्लस में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये सब बहाना था। लेकिन जनता ने इस सब को भी नहीं स्वीकारा, इसलिए अब की बार कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है। हम ही नहीं, कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस तो अपना गठबंधन सही किया, आगे बढ़ी अरे है। महाराज आप जनता को 8,500 रुपये देने का वादा करते हैं, प्लस में बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर जीत जाती है। इसके बाद भी जनता अगर आपको नकार दे तो आप अब क्या चाहिए? इसके बाद भी जनता उनको नकार दी, बोली कि 8,500 रुपये आप कभी नहीं चाहिए। आपका जो आप झूठों के फैला रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, ये भी नहीं चाहिए। पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को 109 बार संविधान में संशोधन हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 106 बार हुआ है। बोल रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है, तो क्या रीजन है बीजेपी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ी है? देखिए, देश की युवाओं ने भाजपा को नकारने का काम किया है। देश की जनता नहीं चाहती है कि भाजपा नाम का कीड़ा इस देश में रहे। भाजपा एक ऐसे दिमाग का नाम है जो अपने सहयोगी दलों को तो खोखला करती ही है, बल्कि देश को भी खोखला कर रही है। जिस राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, आप देखिए वो लोकसभा में जीती ना भैया, हारेगी। अब हटाइए ना, लोकसभा में जीत गई, कितना सीट लाई? 240, 272 पूर्ण बहुमत का इसका नहीं ना बना। जैसे हाथी के चुनाव में बता रहे हैं कि बद्रीनाथ से भी हार मिली है। देखिए, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, पावन स्थल है, वहाँ वहाँ भाजपा हारेगी, क्योंकि भाजपा सनातन विरोधी पार्टी है। भाजपा सनातन के सपोर्ट में है, हरदम पूजा पाठ करते हैं। राहुल गांधी जी हरदम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं उनको। बोले थे सामने से राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे, बोले थे वो बोले थे। ये आदमी बोल रहा है, अगर ये आदमी साबित नहीं कर पाया, तुम बताओ, तैयार होना चाहिए उसको अच्छा इंसान और इसको जेल में तब तक रखना चाहिए जब तक इसका पूरा शरीर सड़ नहीं जाए। पिलवा उसको हम अच्छा आदमी तो समझते हैं, वो बोलता है ऑन द कैमरा आके लाइव मीडिया पे कि हमें राम मंदिर से न्योता आया है या नहीं आया है, हम जाएंगे क्योंकि राम भी हमारे भगवान है। उसको तभी अच्छा आदमी समझते, नहीं तो मिस्टर नहीं समझते। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर, तुम जैसों को सर्टिफिकेट देने की जरूरी नहीं है। चोकर पार्टी है तुम्हारी पार्टी, चोकर पार्टी। तुम लोग खुद चोकर पार्टी हो, कभी नहीं आती, हमेशा आती है रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए क्या? रोकने के लिए बोल रहे हैं ना कि अरे बेशर्म आदमी 13 किलो चीनी हार गई कि नहीं? हार गई कि नहीं? शर्म करो ना, जितना तुम्हारी मिलके पार्टी दिन तक बोल लो, पहले बोल लो। जितना 3 चुनाव मिलके कांग्रेस का पूरा सीट आया ना, जितना 3 चुनाव मिलके, उतना मोदी जी का ही चुनाव में अकेले आया है। लेकिन ठेहुना से रो रहे हैं।